नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। दरअसल आपको बता दें कि आज बजट पेश होना था और निर्मला सीतारमण बजट का पिटारा खोलने वाली थी। फिलहाल आपको बता दें जो सदन की कार्यवाही है वो स्थगित कर दी गई है। तो इस वक्त की अहम खबर, 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। इन अहम बातों का जिक्र किया निर्मला सीतारमण ने। तो ब्याज मुक्त कर्ज का प्रावधान किया जाएगा और इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। तो परंपरा के मुताबिक टैक्स में कोई बदलाव नहीं और परंपरा के मुताबिक बदलाव नहीं होंगे। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये आखिरी यानी कि अंतरिम बजट है। नई संसद में आज यानी कि शुरुआत हुई। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का 2.0 का ये अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है, पेश किया गया। फिलहाल सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया और कुछ बड़े ऐलान भी निकलकर सामने आए। तो परंपरा के मुताबिक जो टैक्स है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं होगा। और ब्याज मुक्त कर्ज का प्रावधान रखा जाएगा क्योंकि इस बजट को लेकर सभी की निगाह है कि किस वर्ग के लिए क्या कुछ खास रहने वाला था वित्त मंत्री के इस पिटारे में। तो चुनाव से पहले ये सरकार का अंतरिम बजट और इसमें कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं। हालांकि कई बड़े ऐलान होने अभी बाकी है और किस वर्ग को कितना फायदा पहुंचेगा, किस तबके को ध्यान में रखकर यह बजट लाया गया, इस पर सभी की निगाह है। तो शुरुआत में ही करीब 11 बजे से बजट भाषण की शुरुआत हो गई और देश का पूरा वित्तीय लेखा जोखा जो है जनता के सामने रखना शुरू किया वित्त मंत्री ने। और फिलहाल सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित हो गई है। तो इससे एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से आगाज हो चुका था और अब बजट में किस तबके को ध्यान में रखकर क्या कुछ इस पिटारे से निकलकर सामने आएगा, इस पर सभी की नजर है। टैक्स स्लैब में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। परंपरा के मुताबिक जो टैक्स में बदलाव नहीं होंगे और टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया जाएगा। फिलहाल अभी सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित हो चुकी है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर अपने शब्दों में कहा सदन में कि राजकोषीय जो घाटा है वो 5.1% रहने का अनुमान है और 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है। करीब 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान लगाया जा रहा है और 10 साल में जो इनकम टैक्स कलेक्शन है वो 3 गुना बढ़ गया है और टैक्स रेट में कटौती की है। तो 7 लाख की जो आय वाले हैं उनको कोई भी कर यानी कि टैक्स अब नहीं देना होगा
2025 और 2026 तक जो घाटा हुआ उसको कम किया जाएगा। तो इस लिहाज से और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज्यादा खर्च करेंगे, इस बात का भी जिक्र किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा कि बायोफ्यूल के लिए समर्पित योजना लाए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे और रेलवे समुद्र मार्ग को भी जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। तो ये अहम बातें फिलहाल अभी तक निकलकर सामने आ सकी हैं। तो पर्यटन सेक्टर में भी विकास तेजी से हो रहा है। राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज दिया जा रहा है और टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई मार्ग से भी जोड़ा जाएगा। लक्षद्वीप का भी जिक्र किया कि नई परियोजनाएं शुरू होंगी। पीएम आवास योजना में 70% घर जो हैं महिलाओं के लिए बने हैं। पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और 75,000 करोड़ का लोन ब्याज मुक्त दिया गया है। तो ये तमाम अहम बातें निकलकर सामने आई। सदन के पटल में वित्त मंत्री सीतारमण ने इन अहम बातों का जिक्र किया। जुलाई में पूर्ण बजट आएगा और इसमें विकसित भारत का रोड मैप पेश किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में 11% ज्यादा खर्च किया जाएगा। जनसंख्या वृद्धि को लेकर भी कमेटी गठित की गई है। इन तमाम अहम बातों का जिक्र साथ ही ये भी कहा कि 3 नए रेल कॉरिडोर शुरू होंगे। और करीब सभी को जो पक्का मकान है वो मुहैया करवाया जाएगा। फिलहाल हमारे साथ संवाददाता सागर बत्रा रायपुर से जुड़े हुए हैं। सागर, फिलहाल लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? अभी तक जो वित्त मंत्री के पिटारे से निकलकर सामने आया, 3 नए रेल कॉरिडोर की शुरुआत होगी। साथ ही उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जिक्र किया कि 11% ज्यादा खर्च किया जाएगा, इस ओर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही 10 साल में 3 गुना जो टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है, तो उस लिहाज से भी उन्होंने कहा कि अब 7 लाख की आय वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। जी, बजट को लेकर लोगों में काफी उत्साह था और उम्मीदें भी थी कि केंद्र सरकार का लास्ट बजट है उनके कार्यकाल का, तो मध्यम वर्ग परिवार को और काफी बजट से उम्मीद थी। व्यापारियों को भी काफी उम्मीद है। जो सीतारमण जी आज बजट पेश कर रही हैं, इसको लेकर काफी उम्मीद है उन लोगों को कि कुछ ना कुछ हमारे मुद्दे को लेकर बजट पेश किया जाएगा। क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ सकी हैं कि आखिर लोग किस तरीके से राहत चाहते हैं? कौन सी चीजें महंगी होनी चाहिए, कौन सी चीजें सस्ती होनी चाहिए, इस लिहाज से? महंगाई को लेकर बात करें तो हर चीज यहाँ पर महंगाई के जनता जूझ रही है। काफी उम्मीद के साथ ये बजट है और जनता को काफी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बजट में हमारे लिए निकल के जरूर आएगा। उम्मीद लगाए जनता आस में बैठी हुई है। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर का खास तौर पर जिक्र किया है और वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि करीब 1 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको लखपति दीदी बनाया गया। इन तमाम अहम बातों का इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरीके से अगर 7 लाख की आय में टैक्स नहीं देना होगा, तो इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? सागर जी, इसके लिए इसके लिए मैं कुछ लोगों से बातचीत किया था। कुछ लोग बताते हैं, धन्यवाद देते हैं सरकार का, ये बहुत अच्छा निर्णय है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे लिए, मध्यम वर्ग के लिए, उद्योगपतियों के लिए कुछ ना कुछ बजट में ऐसा लाएंगे जिससे कि हम लोग को राहत मिलेगी। सागर, आपको आवाज मिल पा रही है? हर महीने 300 यूनिट जो बिजली है वो भी फ्री दी जाएगी। जी, ये जनता के लिए कुछ अच्छा ही निर्णय है और मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा और कुछ लोगों से बात भी करूंगा, उनसे पूछूंगा कि केंद्र सरकार के द्वारा बजट में 300 यूनिट बिजली जो फ्री का ऑफर दिया गया है, इसको कैसे जनता देखती है। मैं कुछ लोगों से बात करके
बिल्कुल। तमाम क्योंकि जब भी बजट पेश होता है या बजट में आम जनमानस की निगाहें होती है कि अब क्या कुछ किन किन चीज़ों में राहत दी जाएगी, तो इस लिहाज से हर तबके के लिए, हर एक वर्ग के लिए, आम जनमानस के लिए ये बेहद अहम हो जाता है और इसीलिए सबकी निगाहें इसमें होती हैं कि आखिर वित्त मंत्री के पिटारे में हमारे लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। अनम्यूट करिएगा सागर। तो फिलहाल आवाज नहीं मिल पा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा है कि सर्वाइकल कैंसर जो है रोकने की कोशिश होगी और इसके लिए टीकाकरण किए जाएंगे, किसानों की आय बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी और मिशन इंद्रधनुष से टीकाकरण बढ़ाया जाएगा। नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और इसके लिए कमेटी गठित करी जाएगी और साथ ही 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं उनको मुफ्त में टीका लगाया जाएगा और साथ ही NaNO-DAP का इस्तेमाल होगा। डेयरी विकास के क्षेत्र में भी अच्छा काम होगा, यानी कि हर एक जो बिंदु को है, हर एक दिशा को लेकर यहाँ पर वित्त मंत्री ने जिक्र किया है। 5 साल में विकास की नई परिभाषा गढ़ी जाएगी। जो आशा बहनें हैं उनके लिए भी खास, आशा जो बहनें हैं उनके लिए आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा, जो तिलहन अनुसंधान है। प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से संवाददाता। प्रवेश, वित्त मंत्री ने कई अहम, हालांकि ये कहा जाए कि काफी कुछ खास रहा इस पिटारे में, जो चीजें निकलकर अभी तक सामने आ सकी हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का जिक्र किया गया और हर क्षेत्र में एक कोशिश होती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर आम जनमानस की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं प्रवेश? प्रवेश, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, मुझे लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रवेश, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो अनम्यूट कर लें। जी बिल्कुल। जी, कंटिन्यू। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं और लगभग 58 से 59 मिनट का वक्त गुजर चुका है और बजट में सबसे बड़ी बात, जो अहम बात निकलकर सामने आ रही है कि जो सबकी निगाहें जिस मुद्दे पर टिकी थी, बात करें जो मध्यम वर्ग था, जो मध्यम वर्ग ये चाहता था कि उसको टैक्स में रियायत मिले, लेकिन अभी तक के जो मैं साफ तौर पर कहूंगा, अभी तक का जो बजट आया है उसमें इस तरीके की कोई भी लाइन देखने को नहीं मिली है कि मध्यम वर्ग को, टैक्स पेयर को कहीं रियायत इनकम टैक्स के स्लैब में मिलती हुई नजर आए। दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर जरूर वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मध्यम वर्ग का लोग होता है या आदमी होता है, वो सीधे तौर पर मैं कहूंगा वो टैक्स में रियायत चाहता है और टैक्स पे उसकी नजर होती है और अभी तक के भाषण में ऐसा देखने को कुछ भी नहीं मिला है। जी बिल्कुल। प्रवेश, फिलहाल आपको बता दें कि अभी जो सदन की कार्यवाही है वो फिलहाल स्थगित कर दी गई है और अभी तक जो इस पिटारे से निकलकर सामने आया है वो 10 साल में 3 गुना जो टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है, उसको लेकर ये अहम बात निकलकर सामने आई है कि अगर 7 लाख रुपए पर अब कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, तो इसे एक राहत भरे नजरिए से देखा जा सकता है। देखिए, मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि जो पहले 5 लाख था उसकी जो बढ़ोतरी थी, क्या बात करें इनकम टैक्स के स्लैब में जो एक्स्ट्रा जो होता है, जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है जो चाहता है कि सालाना उसकी जो इनकम है उसमें और ज्यादा रियायत मिले, विशेष रूप से मैं बता दूं कि ऐसे रिबेट या ऐसी कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेके तो हम लोग वैसे भी रियायत ले लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीधे तौर पर अगर इनकम टैक्स के स्लैब में रिबेट मिलती है, इनकम टैक्स का स्लैब अगर बढ़ाया जाता है, तो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है जो टैक्स देता है, या बात करें जो टैक्स देकर देश की उन्नति में अपनी भागीदारी निभाता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुकून महसूस करता है। और यही वजह है कि सबकी निगाहें अभी तक जो है उसी मुद्दे को या उसी पॉइंट पर देखी जा रही है। और मैं विशेष रूप से बता दूं, कुछ लोगों से मैंने बात भी की थी, उनका कहना यह था कि अगर रियायत मिलेगी तो कहीं ना कहीं हम लोगों को और ज्यादा फायदा होगा।
बिल्कुल रियायत मिलेगी, और रियायत के हिसाब से ही देखा जाए तो आम जनमानस की निगाहें ऐसा बजट में होती हैं कि आखिर हमारे लिए क्या कुछ सस्ता होने वाला है, किन किन चीज़ों में हमें राहत मिलेगी आने वाले समय में। इस लिहाज से ये बेहद अहम होता है। एक बार रुक कर लेते हैं जयपुर से अनिल शर्मा, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिल शर्मा, फिलहाल तो सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित हो गई है, और अभी तक जो निकल कर सामने आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लें या 10 साल में 3 गुना टैक्स का जो कलेक्शन बढ़ा हुआ था, यानी कि 7 लाख रुपए में अब कोई टैक्स नहीं देना होगा, तो इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? देखिएगा, जो ये मोदी सरकार है, मोदी सरकार का ये अंतरिम बजट है, और अंतिम बजट को देखकर मध्यम वर्गीय जो परिवार थे उनको खास आशा थी कि कुछ बजट हमारे लिए आए। 5 लाख से 7 लाख जो रिटर्न बढ़ाई गई है, अब इसके ऊपर हम जानेंगे। तो जनता है हमारे बीच में, हर वर्ग के व्यक्ति है हमारे बीच में, उनकी क्या है कि इस बजट को लेकर। तो जी सर बताइए, बजट जो आज आखिरी बजट हुआ है, इस आखिरी बजट में आपको क्या फायदा दिख रहा है? ये बजट कैसा है? देखिए, वैसे तो मोदी जी ने पूरे देश को संभाल रखा है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत मध्यम वर्गीयों पे भी अगर ध्यान देने मोदी जी, जैसे पेट्रोल हुआ, गैस हुआ, अगर इस पे थोड़ा रेटें थोड़ा कम हो जाए तो वो भी अच्छी बात है। बजट है, बहुत अच्छा बजट है। 7 लाख तक के बार छूट मिली गई है इनकम टैक्स में, अच्छी बात है। थोड़ा ध्यान रखकर और उन थोड़ा सुधार किया जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत है तो मुख्य। तो जी, अब जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग भी हमारे साथ में है, क्योंकि अधिकतर जो घर का जो भी चलाते हैं वो महिला ही है। महिला से हम पूछते हैं कि ये बजट महिलाओं के लिए कैसा है। जी मैडम, ये बताइए, जो मोदी का ये आज अंतिम बजट था, अंतिम बजट महिलाओं के लिए कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि और थोड़ा सा अच्छा, मोदी जी थोड़ा सा महिलाओं के लिए ज्यादा बात है। बिल्कुल अनिल, इन महिलाओं से ये पूछिएगा कि आखिर किन चीजों में आप राहत चाहती थी? भारत में जो मोदी लहर है, क्योंकि जनता सब चाहती है कि जो लोकसभा चुनाव है 2-3 महीने बाद की वापिस मोदी आए, क्योंकि जनता ये चाहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो इसी बीच हमारे साथ में जो प्रॉपर्टी व्यवसायी है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि कैसा इनकी तो बजट को देखते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है यही इसी से ही देश चलता है। ये सब बताएं, ये बजट जो है ये कैसा रहा? बजट बहुत अच्छे रहा है। मोदी जी है जो वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, तो देश के लिए बहुत बढ़िया बजट पेश किया गया है। और आगे जो अनिल, आवाज नहीं मिल पा रही है यही है जी। धर्म को भेदभाव नहीं करते, तो मोदी है, हिंदुस्तान के लिए हर चीज मुमकिन है। बजट बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बधाई हो मंत्री हमारी सीतारमण जी को। ये तो ही अनिल, बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए, जैसा कि साफ तौर पर वित्त मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि किसान से लेकर महिलाओं से लेकर युवाओं से लेकर इन तीनों ही तबकों पर एक विशेष फोकस सरकार का और विशेष तौर पर जोर दिया जा रहा है। कुछ चीज़ें यहाँ पर निकलकर सामने आई हैं। तो जैसा कि अभी एक महिला जुड़ी हुई थी आपके साथ, उन्होंने कहा कि और भी राहत देने की ज़रूरत है। तो और भी अगर कुछ लोग आपके साथ जुड़े या प्रतिक्रियाएं ऐसी कुछ निकलकर सामने आ रही हैं, और भ्रष्टाचार के लिए भी उन्होंने कहा कि खत्म करने पर पूरा फोकस है, जोर दिया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, देश को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिले। और एक बड़ा मुद्दा यही रहा है, विपक्षी पार्टियां भी इसको उठाती रही हैं कि बेरोजगारी चरम पर है, इस ओर सरकार ध्यान दे। इसमें मैं बताना चाहूंगा, जब से मोदी सरकार भारत में जो बनी है, तो सबसे पहला मुद्दा था भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार पर मोदी जी, चाहे तो मोदी हो, चाहे तो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा हो, इन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार को हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जीरो टॉलरेंस आधारित कार्रवाई होगी। अभी फिलहाल जो IAS है, राजस्थान में IAS भी ट्रैप हुए हैं, क्योंकि भजनलाल शर्मा का कहना है कि भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम बात करें बेरोजगारी की बात करते हैं, तो भजनलाल शर्मा ने आज जो राजस्थान में सरकार बनी है, सरकार बनते ही उन्होंने कई रोजगार भी खोले हैं। हम बात करें भारत की, तो भारत में मोदी जी को भी तो रहे हैं कि हम बेरोजगारों को रोजगार मिलाएंगे। इसी कारण 25 लाख परिवार भारत में गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। ये
बिल्कुल। एक बार रुक कर लेते हैं, हमारे साथ मनोज अग्रवाल अर्थशास्त्री जुड़ चुके हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका के न्यूज में जुड़ने के लिए। देखा जाए तो ये बजट फिलहाल किस तबके को राहत पहुंचाने वाला नजर आ रहा है आपको? ये राहत अगर देखा जाए यूँ तो ओवरऑल आर्थिक विकास का एक जो मॉडल इनका मोदी सरकार कर रहा है, उस मॉडल के अंतर्गत ही ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि इन्होंने भले अंतरिम बजट कहा है इसको, लेकिन इन्होंने फुल बजट का ही एक सीक्वेंस बनाते हुए ये अपना बजट प्रस्तुत किया है। और जो इन्होंने 4 जातियां बताई मोदी जी ने, यदि देखते हैं तो पूरा ताना बाना इस बजट में उसी के इर्द गिर्द आता है। जैसे यूथ हो गया, महिला हो गई, गरीब हो गया, किसान हो गया। तो अगर आप देखते हैं जैसे 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री, सोलर बिजली, देखिए उसके साथ ही क्या बात करी है कि हमें सोलर को बढ़ाना है और उससे फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने पर राज्य पर भी बहुत ज्यादा दबाव नहीं आएगा। और जिन लोगों का मान लीजिए 100 यूनिट भी बिजली खर्च हो रही है, तो 200 यूनिट वो अपने आप व्यवसाय बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उनकी लागत कम आएगी। जो भी उत्पादन का कार्य करेंगे, मान लीजिए जूस बनाना है उनको, या इसी तरह से कोई काम करना है अपना, सिलाई कढ़ाई काम करना है, उसमें अगर बिजली की जरूरत पड़ती है तो बिजली कम लगेगी। तो इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो उन्होंने मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान दिया है। फिर अगर हम देखते हैं तो मकान बनाने, 3 करोड़ मकान बन चुके हैं गरीबों के लिए, 2 करोड़ मकान और बनने हैं। तो हम अगर देखते हैं तो इन्होंने जैसे IITs, IIM या तमामों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कौशल विकास, उन सब पर भी किया है। सबसे बड़ी चीज जो मिडिल क्लास हमेशा इनकम टैक्स में उम्मीद रखता है, उनकी उम्मीदों पर भी सरकार इस समय अंतरिम बजट में खरी उतरी है। एक अहम मुद्दा यहाँ पर सबसे ज्यादा रहा है कि रोजगार, अब देश को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मिले, इस पर भी फोकस किया गया है। निश्चित तौर पर कौशल विकास को यदि देखते हैं तो स्वरोजगार की तरफ देखते हैं, मुद्रा योजना के तहत अगर आप देखते हैं, और सबसे बड़ी चीज अगर आप देख रही हैं तो कृषि को जिस प्रकार से बहुत तेजी से विकसित किया जा रहा है, या MSMEs को लेकर के जिस तरह से इसमें प्रोत्साहन की बात है, तो ये सारी, या अगर हम देखते हैं तो उसमें जबरदस्त रोजगार, मत्स्य पालन या ब्लू इकोनॉमी की जो चर्चा आई है उसमें किया जा रहा है। तो ये सारे रोजगार परक कार्यक्रम हैं। अब सरकार का भी उद्देश्य है, यदि आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें दीर्घ काल में अपने यहाँ जो एंटरप्रेन्योर्स बनाने पड़ेंगे। भारत कभी नौकरी वाला देश नहीं रहा है, भारत हमेशा से एंटरप्रेन्योरियल कंट्री रहा है, तो उसी के अंतर्गत हमको ये समझना होगा। बिल्कुल। यहाँ पर खास तौर पर जो फोकस किया गया है महिलाओं, जैसा कि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि महिलाओं और किसानों, युवाओं को लेकर खास तौर पर फोकस किया गया है। महिलाओं और किसानों को कम आमदनी वालों की उम्मीदें जो हैं उनको भी क्या बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इस बात का भी जिक्र किया वित्त मंत्री ने। अगर आप देखते हैं तो पिछले 10 साल की इनकी रणनीति देखते हैं तो सबको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ दिया है, सभी को पक्का मकान दे रहे हैं, सभी को उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन दे दिया, सभी को बिजली का कनेक्शन, अब तो फ्री बिजली भी दे रहे हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने लखपति दीदी बनाने का जो कॉन्सेप्ट चलाया है, यानी कि चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, चाहे अन्य व्यवसाय के माध्यम से, जो लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं तो महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी विकास में सीधी सहभागिता को सुनिश्चित करता हुआ नजर बिल्कुल। मनोज जी, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोजगार से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, लेकिन आपको भी पता होगा कि जिस तरीके से उज्ज्वला योजना का या हर घर जल, हर घर नल योजना का, ये तमाम योजनाएं जो सरकार की चलाई जा रही हैं, इन्हीं योजनाओं पर विशेष फोकस और इन्हीं के जरिए आम आदमी तक वो लाभ किस तरीके से पहुंचाया जाए इस पर जोर दिया जा रहा है। एक आम आदमी को ये उम्मीद थी कि, और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि महंगाई में थोड़ी सी राहत मिलेगी, इस तरीके की उम्मीदें जताई जा रही थी। अभी जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई, जैसा कि हमारे संवाददाता बात कर रहे थे, तो कुछ महिलाओं का ये भी कहना है कि भाई और भी थोड़ी राहत होती तो ज्यादा अच्छा था। तो इसमें आप क्या कुछ आंक पा रहे हैं, क्या कुछ भाप पा रहे हैं? देखिए, जहां तक महंगाई की बात है, आप देखें तो इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को राहत दी गई है, खास तौर पर जिनकी आमदनी कम है।
7 लाख तक इनकम टैक्स में टैक्स नहीं यानी कि देना होगा, बिल्कुल नहीं पड़ना है। तो ये भी एक तरह कहीं न कहीं महंगाई की प्रतिपूर्ति करता हुआ नजर आता है। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो भारत में अगर हम देखते हैं तो महंगाई अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है और लगातार महंगाई में गिरावट आ रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास है उससे लोगों के जो कार्यकुशलता है, कम खर्चे में ज्यादा, जैसे डिजिटलाइजेशन के कारण जब बच्चों को शहर आना पड़ता था अपना फॉर्म भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए कहीं पर भी, अब वो घर बैठे ही अपने मोबाइल पर कर लेते हैं, तो इससे उनके खर्चे की भी बचत हो रही है। फिर अगर आप देखते हैं तो बिजली जो फ्री दी जा रही है, तो 300 यूनिट का मतलब ये हो गया कि साल में अभी मनोज 3600 जी, यूनिट। किसानों को भी बिजली फ्री देने का जो वादा किया था सरकार ने, उसमें कितने सारे देखा होगा आपने किस तरीके की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई, या किसानों को देने का वादा तो किया गया लेकिन उनसे टैक्स भी वसूला गया, कई जगहों से ऐसी घटनाएं सामने आई। तो क्या ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा और आम जनमानस इससे संतुष्ट हो पाएगा? किसी भी समाज में होने में नई उम्मीदें बनती हैं, वहां पर होता है। लेकिन अगर आप स्वास्थ्य चिकित्सा देखते हैं, मान लीजिए आयुष्मान भारत ने लोगों का जीवन आसान किया है, भ्रष्टाचार पर बहुत तेजी से अंकुश लगा है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स में पहले बहुत दिक्कतें आती थी लोगों को, लेकिन अब वो समस्या नहीं रही। इनकम टैक्स में आप देखते हैं कि लोग उसकी शिकायत कम कर रहे हैं। छोटे स्तर पर अभी हैं, मान लीजिए कहीं पर, तो उसका भी हालांकि निवारण करने की भ्रष्टाचार को लेकर भी लगातार जो सवाल उठ रहे हैं। शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी और चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें अंतरिम बजट यानी कि पेश हुआ, आज जो चीज़ें निकलकर सामने आई वित्त मंत्री के पिटारे से, और फिलहाल जो सदन की कार्यवाही है वो स्थगित हो चुकी है। और अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या 2 करोड़ मकान जो पक्के आवास हैं, प्रधानमंत्री आवास और बनाए जाएंगे, ये तमाम अहम बातें निकलकर सामने आई हैं। रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा, साथ ही अगर 7 लाख की आय है आपको तो आपको टैक्स पे नहीं करना होगा। ये तमाम चीज़ें निकलकर अभी तक सामने आई हैं। हमारे साथ कानपुर से संवाददाता अमित शर्मा जुड़ चुके हैं। अमित शर्मा, आपका रुख करेंगे, फिलहाल लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं बजट को लेकर? देखिए, बजट की अगर बात की जाए तो लोगों का ये मानना था कि इस बजट में थोड़ी सहूलियत उन्हें दी जाएगी। जैसे में गैस सिलेंडर, जो घरेलू सिलेंडर थे उनके महंगे होने की बात सामने आई है, तो वही जो वाहन, उनके बीमाओं पर भी बहुत असर पड़ने वाला है, और जो तिल अंशसाधन है, जो संस्थाएं हैं, उन पर भी विशेष मात तो डालेंगी, और जो बीमा कंपनियां हैं उनके लिए भी इस पर काम किया गया है। साथ ही लोगों का ये मानना है कि बजट अभी तक हालांकि पूर्ण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस किस तरह का लोगों तक अभी ये बात नहीं पहुंची है, तो लोगों का ये मानना है कि किसी तरीके से बजट को सस्ता किया जाए, उनके घरेलू चीजों को सस्ता किया जाए, ताकि उनको थोड़ी आसानी मिल सके। जी, घरेलू चीज़ों को, और साथ ही जिस तरीके से कहा गया कि 3 नए रेल कॉरिडोर, और अगर देखा जाए 7 लाख में कोई टैक्स नहीं पे करना होगा, इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है अभी तक? देखिए, लोगों का ये मानना है कि बजट अभी जिस तरीके से आया है, इसका कितना असर पड़ने वाला है लोगों में, ये आगे चल के पता चलेगा। क्योंकि लोग इन अभी तक तमाम बातों का अमित यहाँ पर अभी तक जिक्र हो चुका है, क्योंकि उज्ज्वला अगर योजना का जिक्र करें या रोजगार को भी बढ़ावा दिया जाएगा, खास तौर पर सरकार ने इस बार महिलाओं, युवाओं और किसानों पर फोकस किया है। जी देखिए, किसानों की अगर बात की जाए तो उनको अपनी फसल के जो दाम है उनसे ज्यादा महत्व होता है। जो यूरिया और जो खाद उन्हें मिल रही है उस पे किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है, ये देखना होता है। जो आशा बहुएं हैं, स्वास्थ्य विभाग में जो आयुष्मान से जुड़ी आशा बहुएं हैं, उन्हें भी विशेष लाभ मिलने वाला है इस बजट में। तो लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लोग हैं वो काफी आशावादी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, 300 यूनिट बिजली भी फ्री दी जाएगी, तो इसको लेकर क्या कुछ लोगों से बातचीत की आपने? अनम्यूट करिएगा। चलिए, फिलहाल आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार प्रवेश का रुख कर लेते हैं। प्रवेश,
अभी जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ जो घर हैं वो और बनाए जाएंगे, या जो योजनाएं हैं हर घर जल, हर घर नल और आशा बहुओं को लेकर, तेल अनुसंधान से लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, ये तमाम चीज़ें अभी तक निकलकर सामने आई हैं जिनको और बढ़ावा दिया जाएगा और बेहतर किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात तो विशेष रूप से स्पष्ट कर दूं कि देखिए अभी बजट में थोड़ी कुछ बातें जो है अभी पिटारे से निकलनी बाकी है, क्योंकि अभी जो है रोक दिया गया है। जब तक ये पिटारा पूरी तरीके से खुलेगा नहीं तो कहीं ना कहीं अभी संशय ही लगेगा, सिर्फ हम अनुमान ही लगाएंगे, जैसा अनुमान लगाया भी जा रहा था कि स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, महिला हो, तमाम पिटारे में कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन अभी तक का जो पिटारा खुला है उसमें मैं बता दूं महत्वपूर्ण बात जो है सबसे बड़ी फ्री बिजली वाली आई है, लेकिन उसमें एक एक पॉइंट और साफ तौर पर मैं बता दूं, वो सोलर पैनल से जुड़ी हुई योजना है। विशेष रूप से उस योजना को एक तरीके से मैं कहूँ तो बढ़ावा देना है, क्योंकि सरकार ये चाहती है, मोदी सरकार का ये लक्ष्य है कि पूर्ण रूप से जो बिजली का खर्चा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं हर राज्य में अलग अलग बिजली के रेट होते हैं। विशेष रूप से दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की सरकार उसमें रियायत देती है, कई यूनिट में फ्री भी देती है। तो इसके बाद लगातार से जो है ये चर्चा लगातार बनी हुई थी कि इस तरीके की रियायत अन्य राज्यों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हर मध्यम वर्ग का व्यक्ति ये चाहता है कि उसको सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं और ज्यादा रियायत मिले। तो ये जो योजना है कहीं ना कहीं उस पर सीधे तौर पर मैं कहूँ निशाना मारती है, साधती है और उसको कहीं ना कहीं छूती है। और विशेष रूप से मैं बता दूं जब सोलर पैनल के प्लान की बात करें तो उसमें ये जो योजना है कहीं ना कहीं पूरे देश में एक क्रांति के रूप में बढ़ेगी, क्योंकि लोग चाहते हैं। बिल्कुल प्रवेश, जो चीजें अभी तक सामने आ चुकी हैं देखा जाए तो वो योजनाओं के तहत अलग से कोई भी चीज ऐसे निकलकर अभी तक सामने नहीं आई है, या ये कहा जाए कि लोकसभा चुनाव से पहले जो ये सरकार का 2.0 ये अंतरिम बजट है, ये काफी कुछ कहा जा रहा था कुछ नयापन हो सकता है या कुछ विशेष हो सकता है, लेकिन उन योजनाओं के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं उसी के माध्यम से एक लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है जनहित में। वो यही टिकी हुई थी कि अंतरिम बजट है जो कि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पूरे देश में जो मैं बात करूं जो नागरिक है वो नजरें टिकाकर ये देख रहे थे कि मोदी सरकार इस बजट में ऐसा कौन सा नया पिटारा खोलेगी जिसको लेकर आम लोगों को विशेष रूप से ज्यादा अधिक फायदा मिलेगा। और मध्यम वर्ग की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि मध्यम वर्ग का जो है सबसे ज्यादा बजट का असर किसी पे पड़ता है तो वो मध्यम वर्ग के लोगों पे पड़ता है, और वो आंखें मूंद कर ये देखते रहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको क्या इस बजट में मिलने वाला है। और अभी तक की बात करें तो पिटारा खुला जरूर है, लेकिन उस पिटारे में अभी मध्यम वर्ग की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि विशेष रूप से कोई उनको ज्यादा महत्वता या बात करें ज्यादा अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ भोपाल से भी संवाददाता जुड़ चुके हैं, मालविया का रुख कर लेते हैं, सुनील मालविया जुड़े हुए हैं। सुनील, भोपाल की जनता को फिलहाल ये बजट रास आ रहा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए हम सीधे भोपाल की जनता से ही बात कर लेते हैं कि ये बजट आखिर में इनको रास आ रहा है कि जरा कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये दुकानदार है, इनसे भी हम बात करेंगे। साहू जी, आज केंद्र सरकार का अंतरिम बजट है, किस प्रकार आप देखते हैं? बजट अच्छा होना चाहिए, युवाओं के हित में होना चाहिए भैया। तो महंगाई बहुत है, वो थोड़ी कम होनी चाहिए, और ऐसा बजट आए जिससे रोजगार मिले। और महंगाई कम होनी चाहिए, सिलेंडर, आटा, गेहूँ, आज सबका भाव बढ़ा हुआ है, सब कम होना चाहिए। भैया, आज केंद्र सरकार का अंतरिम बजट पेश हो रहा है, किस प्रकार देखते हैं आप बजट? भैया मैं क्या चीजें सस्ती होनी चाहिए, क्या होना चाहिए यार? महंगाई है, हर चीज महंगाई है। क्या क्या जैसे? अरे पूरे गुटखा है, सिगरेट है, सब है, राशन पानी सब महंगाई है। टमाटर 50 रुपए होगा 1 किलो, होना चाहिए ना कम। आप क्या चाहते हैं सरकार या बजट से? कम से कम गरीब का रोजगार भी बढ़ नहीं रहा है, रोजगार इधर थोड़ा 4.5 हो रहा है। कुछ और युवाओं से हम बात करेंगे। भैया, आज केंद्र सरकार का अंतरिम बजट है, किस प्रकार देखते हैं आप? बहुत ज्यादा ही बजट हो चुका है। तेल का पैकेट 40 का मिलता था, आधा लीटर का, आज काफी उसका डबल हो गया रेट। तो क्या है उम्मीद है बजट से? बजट से वो कपड़े नहीं खरीद पाते कुछ, तो क्या खाने पीने में लग जाता पूरा पैसा। आप क्या करते हैं? युवा है आप? अभी तो हम लोग कर्मचारी हैं, काम करते जियो।
अच्छा, क्या चाहते हैं आज अंतरिम बजट है केंद्र सरकार का, किस प्रकार देखें? मैं बात से कहना चाहता हूँ कि टाइम से जितना है तुम्हारा बच्चों के तो मैडम घर कर दिया है, हम रात के 2 बजे बन जाती है, तो हम लाइट जाती है, सब का सर्विस क्या सन के एग्जाम है क्या, इसके लिए भी कोई है जो टाइम से किया था, टाइम से किया था। आज बजट पेश हो रहा है, अंतरिम बजट को किस प्रकार देखते हैं कि महंगाई बढ़ रही है दिन पे दिन? महंगाई बहुत बढ़ रही है आजकल। मेरा आटा मिलता था 25 हो गए आटा, तेल मेरा 40 का मिलता था वो अब 70-80 हो गए, कम करने की सरकार को यही उम्मीद है और कुछ? तो भोपाल की ये जनता हमारे साथ थी, इनका निश्चित तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं महंगाई कम होना चाहिए। जी बिल्कुल सुनील, जो जनता के रिएक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं या ये कहें कि जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं वो खास तौर पर कि महंगाई कम होनी चाहिए, कपड़े सस्ते होने चाहिए, आम जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो अभी तक निकलकर सामने आया है वित्त मंत्री के पिटारे से, हालांकि अभी तो सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है, लेकिन युवाओं पर भी फोकस किया गया है, महिलाओं पर भी फोकस किया गया है, किसानों पर भी फोकस किया गया है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा जो रहा है सुनील, रोजगार को लेकर, क्योंकि युवाओं में रोष भी इस बात को लेकर देखने को मिला कि रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए सरकार की तरफ से, तो इस बात का ख्याल रखा गया है। तो फिलहाल रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे, इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, देखिए सोनी, अभी हमने भोपाल की जनता का रिएक्शन लिया है और जनता में युवा लोग भी हमारे साथ हैं, कुछ नौजवान लोग भी। आप और से कहना है कि जो रोजगार है, जैसे अभी हम जियो कंपनी में काम कर रहे हैं, तो सुबह 6 बजे से लेकर हम रात 10 या 11 बजे तक काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को जो बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे लोग अपने काम धंधे से लगे। और जो महंगाई है, महंगाई भी कम होना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी कहा है भोपाल की जनता ने कि आटा, दाल, चावल, कपड़े, हर चीज महंगाई हो गई, तो कम से कम जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, कम से कम सामान खरीदने में और लाने ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर जो चीजें हैं वो उनके जो रेट अनुकूल हो, तो इनको भी बजट के हिसाब से इनका बजट जम जाएगा, इनका निश्चित तौर से कहना है। जी सोनी। बिल्कुल, शुक्रिया सुनील इस जानकारी को साझा करने के लिए और साथ ही लोगों से बातचीत करने के लिए। जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि आम जनमानस जो मध्यम वर्ग है या गरीब तबका है, वो अपने हित में रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं उनमें सहूलियत और साथ ही वो सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि डेली एक तबका ऐसा भी होता है जो डेली का खाना, डेली का कमाना होता है, तो वो जो चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदें यही नज़र आई जो प्रतिक्रियाएं अभी तक निकलकर सामने आई हैं। हमारे साथ पंजाब से, चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। विनोद गुप्ता, क्या इस बजट से संतुष्टि नजर आ रही है? फिलहाल तो सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित हो चुकी है। बजट जो है, अंतरिम बजट पेश हुआ है लोकसभा के अंदर, तो कहीं ना कहीं आम जनता के अंदर उम्मीदें, जो आम जनता से हमने बात की थी, अंतरिम बजट है तो आप लोग क्या कहना है, कौन सा कहना था, हर किसी को आशा होती है कि बजट आएगा, चीजें सस्ती होंगी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, चाहे खान पान के रूटीन के आइटम है, उनको लेकर की जो उम्मीदें कहीं ना कहीं, हाँ जरूर है, कुछ की उम्मीदें खरी उतरी है, कुछ लोग अभी भी आशा लगाई बैठे हैं। खासकर अगर हम बिल्डर जगत की बात कर ले, चंडीगढ़ के अंदर जो आसपास तो बिल्डर जगत को ज्यादा रोक है, वो उनकी भी सोच है कि रेता सस्ता होगा तो आम जनता के अधिकार में मकान भी आएंगे, छोटे फ्लैट भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं हर किसी की उम्मीद है। पर उम्मीद कितनी पिटारा से क्या कुछ निकल के आएगा, ये तो पिटारा पूरी तरह से खुलने के बाद ही नजर आएगा। इतना जरूर है, कुछ लोग संतुष्ट है, कुछ लोग आशा लगा के बैठे हैं और कुछ लोगों को आशा है कि शायद हो सकता है अंतरिम बजट है, अंतरिम बजट आएगा तो कहीं ना कहीं आम जनता के हक में आएगा। जी देखा जाए तो यहाँ पर जैसे कि कुछ चीज़ें अभी तक निकलकर जो सामने आई हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है, रोजगार पर भी फोकस किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
साथ ही किसानों के लिए भी विशेष तौर पर उनके लिहाज से भी सोचा गया है। इस पिटारे में उनके लिए भी कुछ खास रखा गया कि उनको भी सहूलियत हो। साथ ही 300 यूनिट जो बिजली है वो फ्री दी जाएगी और तमाम ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आई। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, ये भी एक अहम मुद्दा रहा है। और उज्ज्वला योजना के तहत या हर घर जल हर घर नल योजना के तहत लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ पहुंचाया जा सके, तो ये तमाम चीज़ें अभी तक निकल कर सामने आई हैं। 7 लाख में अब कोई टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि ये मानना है कि पिछले 10 सालों में जो है वो टैक्स जो है 3 गुना बढ़ा है। इस लिहाज से भी इसे बेहतर माना जा सकता है। हिसाब से बजट जो आप पेश हो रहा है हर वर्ग, ये नहीं कि एक गरीब तबके को या किसी बड़े कारोबारी को ध्यान में रखकर, हर तबके को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर तबके को ध्यान में रखकर, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, बीपीएल परिवार में, एपीएल परिवार में, या अंत्योदय परिवार में हो, या फिर जो जनरल आइटम में जनरल कैटेगरी में आते हैं, हर वर्ग को देखते हुए सरकार ने अंतरिम बजट में जो है ध्यान रखा है। और चाहे जल से नल की हो, गरीब आदमी की हो, चाहे वो 7 लाख का स्लैब हो, मध्यम वर्ग के लोगों को हो, चाहे उससे बड़े लोगों की हो, तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बजट के अंदर जो पिटारा खुला है। और हो सकता है कि अंतरिम बजट है, अंतरिम बजट के बाद जो फाइनल बजट आएगा सरकार बनने के बाद, तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को दोबारा से कहते हैं कि अंतरिम लाइन के अंदर जो अंतर लाभ व्यक्ति का है, इस बजट का जो है लाभ सरकार को देगी, केंद्र सरकार देगी। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी आधा अधूरा है और अभी क्या कुछ निकल कर सामने आएगा इस पर भी सभी की नज़र है। हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं। मोहन जी, स्वागत है आपका के न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। देखा जाए तो फिलहाल क्या कुछ एनालिसिस आप कर पाए, क्या कुछ चिंतन मंथन, और क्या लग रहा है किस लिहाज से ये बेहतर है आम जनमानस के लिए बजट? देखिए मैम, ये जो बजट आज पेश किया है, ये बजट एक तरह से जो बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरियां उपलब्ध कराने वाला है, और जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा, और जो अर्थव्यवस्था है उसको भी मजबूत करने वाला है। तो ये बजट कुल मिला के बहुत ही अच्छा बजट आज प्रस्तुत किया गया है। और जो वित्त मंत्री जी ने डिक्लेयर किया है कि रेलवे कॉरिडोर भी बनेंगे, तो जो रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे जी। हाँ, 3 कॉरिडोर बनेंगे, तो उससे भी हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो काफी होगा, लोगों को भी इससे काफी राहत मिलेगी। तो फिलहाल अभी तक जो सामने आ चुका है, ये कहा जाए मनमोहन जी, तो आपके हिसाब से ये राहत पूर्ण साबित होने वाला है। लेकिन जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं मनमोहन जी कि रोजगार, हालांकि युवाओं और किसानों महिलाओं पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है इस बार, लेकिन अभी भी ये मानना है एक मध्यम वर्ग का, गरीब तबके का, कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सस्ती होनी चाहिए। हालांकि अभी आधा अधूरा बजट है, वो भी नहीं, वो भी सस्ती हो रही है। दूसरा, इनकम टैक्स में भी इन्होंने काफी बेनिफिट दिया है। 7 लाख में टैक्स नहीं पे करना होगा। पुराने रिजीम में भी टैक्स का रिबेट दिया है इन्होंने। तो उस हिसाब से अगर देखें, और फिर जो मकान बनाने के लिए भी कि अगले 5 सालों में हम 2 करोड़ के करीब और मकान बनाएंगे, जो पहले गरीबों को हमने मकान इसमें पहले बजट में सरकार ने दिए हैं, तो वो वाली चीज भी इसमें बजट में आई है। तो कुल मिला के अगर देखें तो बजट अच्छा है। एम्स को खोलने के लिए भी इसमें बात आई है कि नए एम्स भी इसमें खुलेंगे। बिल्कुल। तो जो इन्होंने बताया है, तो इस बजट को अकॉर्डिंगली तो कुल मिला के आम जनता के लिए भी राहत वाला बजट है। आम जनमानस के लिहाज से भी ये राहत भरा साबित होने वाला है। यहाँ पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का भी इसमें निकल कर सामने आया है कि 300 यूनिट बिजली भी फ्री दी जाएगी। टैक्स भी घटा के 22% किया है, जो पहले 25% था, 24% था, उसको भी 22% पर लेकर आए हैं। तो वो भी उन्होंने जो कंपनीज का इनकम टैक्स रेट है वो डाउन किया है। तो 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है, इस लिहाज से भी महिलाओं पर भी विशेष तौर पर फोकस किया गया है। बिल्कुल, ये तो पिछले कई सालों से महिलाओं के लिए तो जो
वुमेन पावर है, तो उस पर तो ये देख ही रहे हैं। तो इस बजट में भी 3 लाख दीदी, लखपति दीदी कुछ बनाने का इसमें प्रोविजन आया है। तो वो भी कुछ चीजें इस तरह से जो वुमेन के लिए है तो वो भी बेटर है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आर्थिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए थे मनमोहन जी, जिनका मानना है कि ये जो बजट है आम जनमानस के हित में है फिलहाल अभी तक जो निकलकर सामने आया है। हमारे साथ अनिल मीणा भी संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनिल मीणा, आपका रुख करेंगे, फिलहाल क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं इस बजट को लेकर? जनता बुलंद है कि जनता का जो कहना है, जो मध्यम वर्ग के लोगों का जो कहना है, उनका कहना ये है कि बजट जो उनके अनुकूल पेश नहीं किया गया सरकार ने। उनका जो कहना है, किसानों का जो कहना है, किसानों का ये कहना है कि बजट में किसानों के लिए कोई भी ज्यादा लाभ नहीं दिया गया। देखिए मेरे साथ यहाँ किसान लोग मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। देखिए दादा मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे दादा क्या नाम है? रामपाल नाम है। अच्छा दादा, जो आज बजट पेश हुआ है, सरकार ने बजट जनता को देखते हुए, आम जनता को देखते हुए बजट पेश किया, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर? हम तो जो कहना चाह रहे हैं, किसान कर दिया तो कोई लाभ है ना। हमारे कोई चीज महंगी न करी किसान की, अपनी चीज महंगी है। हमारे रसोई को जो बढ़ा हुआ है, दाल चीनी तेल हर चीज पर महंगाई है। अब गन्ना पर 10 साल हम 20 रुपए बढ़े, 20 पैसा किलो पर, वहाँ किलो पर क्या रुपए बढ़ा थे चीनी पे। तो हर हमारी समझ में तो जो बिल्कुल अनिल मीणा, इन किसानों से पूछिएगा आपके हिसाब से क्या सस्ता होना चाहिए था और क्या महंगा होना चाहिए था? आपके हिसाब से क्या रेट होने चाहिए, कि आपको कैसा लगता है बजट? हम तो करें, जब और चीज पे महंगाई बढ़े तो जाओ पे महंगाई बढ़े, और कोई चीज पे महंगाई न बढ़े तो जाओ चीज पे महंगाई न बढ़े काश्तकार की। जब और चीज में बढ़ाई तो काश्तकार की बढ़े। तो आप सरकार के बजट से खुश नहीं है? अच्छा देखिए मेरे साथ एक युवा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? असफाई सैनी, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। अच्छा, दिल्ली से ये मान लो हम बुलंदशहर आए और पेट्रोल इतना महंगा है, गाड़ियां हैं पेट्रोल में एवरेज ही देती हैं, 10 का एवरेज देती हैं, और इतने भाव बढ़ गए पेट्रोल डीजल के उस पर कोई विचार ही नहीं है। और बिजली नहीं महंगी, हर चीज महंगी, शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं है। शिक्षा के विषय में ये है कि बच्चे को पढ़ाई के नाम पर ठगा जा रहा है और फीस जा रही है दुगनी तिगनी। इससे कोई बजट थोड़ी नहीं हुआ। ये तो नीचे के आदमी को तबका मार रहे हैं। तो नहीं, सरकार का तो ये कहना है कि हमने तमाम वर्ग के लोगों को देखते हुए बजट पेश किया है। रोजगार को अब बढ़ावा दिया जाएगा युवाओं के लिए, जो है आम आदमी के हित में नहीं है। नहीं, सरकार ने ये कहा रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा और कई कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं, और आम जनता को देखते हुए बजट पेश किया गया। तमाम चीजों पे उन्होंने 7 लाख तक के टैक्स की बात कही है कि 7 लाख का जो होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो 7 लाख का टैक्स गरीब आदमी कहाँ का बड़ा 7 लाख का टैक्स? उस 7 लाख को कमाएगा तो टैक्स में बजट में। बजट तो बिल्कुल शून्य बजट है। तो पूरा तो रसोई गड़बड़ी हुई है आदमियों की, हर चीज आदमियों के हित में नहीं है। हर चीज इतनी महंगी हो चुकी है, उस पर कोई विचार नहीं है। केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है पब्लिक को, और कुछ नहीं है। अच्छा, आप बजट से खुश नहीं है? सरकार नहीं है बिल्कुल। देखिए अगर बुलंदशहर की जनता की अगर बात की है तो जनता कहीं ना कहीं निराश है। अगर बात करें, एक भाई मेरे साथ और मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो देखिए अगर उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो बजट को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये भी यहाँ गाड़ी को रोककर मेरे साथ यहाँ मौजूद है। तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? जी मेरा नाम राजे है, मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ। जी अच्छा राजे, जो सरकार ने बजट पेश किया है, सरकार ने कहा है कि रोजगार दिया जाएगा, आम नौकरी दी जाएंगी, और जो 7 लाख तक के जो लोग कमाने वाले हैं उनके टैक्स नहीं लगे, उसको लेकर क्या कहें? किस तरह का बजट है, आपको क्या लगता है? मुझे आप ये बताएं कि इतने सालों से कहाँ है रोजगार? इतने सालों से बेरोजगारी बढ़ रही है, 8-10 साल से हम देख रहे हैं, कहाँ है रोजगार के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। और रही बात 7 लाख रुपए से नीचे के आदमियों को टैक्स, तो आदमी की आमदनी ही नहीं है 7 लाख रुपए। जब आदमी 7 लाख से ऊपर कमाएगा, कुछ रोजगार होगा तभी तो कमाएगा। 7 लाख से नीचे आदमी कमा रहा है तो कहाँ से टैक्स की शेडिंग हुआ है? अच्छा, तो आप सरकार का जो बजट पेश हुआ है उससे खुश नहीं है आप? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं टैक्स को जो है इसको आनंद फानंद में पेश किया गया है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो ठीक तरीके से समझी जाती है, जब जाके जनता के सामने पेश की जाती है, जिससे कि जनता की जो आम समस्या है उनको रखा जाता। जैसे कि आप जानते हैं रोजमर्रा की जिंदगी आदमी की राशन पानी की है और बिजली की है और डेली नीड्स जैसे डीजल पेट्रोल है, और शिक्षा को भी आप देख लीजिए, आज इतनी महंगी शिक्षा है कि बच्चा 365 दिन में मुश्किल से ज्यादा 100 दिन भी स्कूल नहीं जाता, लेकिन 365 दिन की पूरी वो देता है वो फीस, लेकिन कहीं कोई उसको कोई लाभ नहीं। इसमें बिना सोचे समझे बजट पास किया गया है मेरे हिसाब से।
देखिए, जो बुलंदशहर की जो जनता है, बुलंदशहर की जनता कहीं ना कहीं निराशा बजट को लेकर निराशा दिखाई दे रही है, क्योंकि जो जनता के लोगों का कहना है कि बजट जो सरकार ने पेश किया जल्दबाजी में पेश किया है, क्योंकि सरकार को जो बजट पेश करना चाहिए था वो पहले जनता का कहीं ना कहीं पूरी तरह से ख्याल करना चाहिए था, जनता के लोगों से सलाह मशवरा और ये आम लोगों को भी ध्यान में रखते हुए बजट पेश करना चाहिए था। जी हाँ, बिल्कुल, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। साथ ही प्रवेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अनिल शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील मालवीय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं जो सामने आ रही थी। अभी तक का जो बजट निकल कर सामने आया है, ये कहा जाए इससे पूरी तरीके से जो आम जनता है वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि शिक्षा जो है वो सस्ती होनी चाहिए, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए। साथ ही 7 लाख का जिस तरीके से कहा गया कि 7 लाख में कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, तो जिसकी आमदनी ही नहीं होगी, ईयरली 7 लाख जब आमदनी नहीं होगी तो उसको, उस तबके को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा। तो इस लिहाज से ये प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, रोज़गार को बढ़ावा दिया जाएगा, और हालांकि ये कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में ये अंतरिम बजट जो है 2.0 मोदी सरकार का बजट पेश हो रहा है, और इसमें आम जनमानस के लिए, एक मिडिल मध्यम वर्गीय और लोअर वर्गीय के लिए कुछ खास फिलहाल नहीं रहने वाला है। किसान भी संतुष्ट नहीं है और युवा भी फिलहाल संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, जिस तरीके की ये प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं। हालांकि इस बजट को पेश करने से पहले सरकार का यह मानना है कि तमाम वो चुनौतियां जो 2014 में सामना कर रहा था देश, उन चुनौतियों से निजात मिली है और एक बेहतर स्थिति में पहुंचा है देश। सबका साथ, सबके विकास के साथ आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है, और इस लिहाज से ये बजट में ये अहम चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। लेकिन अभी भी जो एक तबका है वो असंतुष्ट है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।